खुश्क साली का खात्मा भी, बर्फबारी का दिलकश नजारा भी। दिसंबर जनवरी बारिशों बर्फबारी के इंतजार में गुजारने वालों के चेहरे खिल उठे। फरवरी के तीसरे हफ्ते में गैर मामूली बर्फबारी ने सबको खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। मरी, गलियात, एबटाबाद, स्वात, कालाम, मालम जब्बा और नीलम की बालाई वादियों में बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मरी में सयाह रुई के गिरते गालों को एंजॉय कर रहे हैं। सयाहों की सहूलत मरकज फ़ाल। तर्जमान PDM के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक मरी में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का मरी इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। तवील वक्फे के बाद पिंडी और इस्लामाबाद में तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने की रावलपिंडी में मजीद 3 दिन बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। पेशावर, दीर, खैबर, करक और वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश और बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टनल और अतराफ में अब तक 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। नतिया गली यूबिया में भी बर्फबारी। गलियात के बालाई मकामात पर 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सियाहती मकामात जागरा वैली, अपर नीलम, लवाद बाला, दीगर वादियों में भी बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर फ़खर जमान ICC चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। फ़खर जमान गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अनफिट हो गए थे। फ़खर जमान पसलियों में खिंचाव के बायस अनफिट हुए। ज़राए के मुताबिक फ़खर जमान की जगह मुतबादिल ओपनर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। इमाम अल हक का टीम में शमूलियत का कवी इम्कान। रिप्लेसमेंट का ऐलान ICC करेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप A के अहम मैच में आज भारत और बांग्लादेश दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं भारतीय टीम बैलेंस है, पहले मैच पर फोकस है, एक मैच पर फोकस करके जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतु जीत के लिए पुरआज़्म। कहा हम अपनी सलाहियतों पर मुखालिफिन को हराने की कोशिश करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इख्तितामी ओवर्स में नाक़िस बॉलिंग, इब्तिदाई ओवर्स में सुस्त बैटिंग। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। न्यूजीलैंड ने 7 रन से शिकस्त दे दी। 321 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 260 रन पर हिम्मत हार गई। कीवी टीम की जानिब से टॉम लेथम और विलियम की शानदार सेंचुरियां। न्यूजीलैंड ने आखिरी 10 ओवर में 113 रन बनाए। 321 रन के जवाब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ने इब्तिदा में ही हथियार डाल दिए। ओपनर बाबर आजम ने 90 गेंदों पर 64 रन बनाए। फ़खर जमान ने 41 गेंदों पर 24, सऊद शकील ने 19 गेंदों पर 6, जबकि कप्तान रिजवान 14 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बना सके। खुश दिल के 69, सलमान अली आगा के 42 और टेल एंडर्स के रन की बदौलत पाकिस्तानी टीम बमुश्किल 260 रन तक पहुंच सकी। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि न्यूजीलैंड ने अच्छा हदफ दिया था, वो 260 रन के आसपास सोच रहे थे। यंग और लिथम की शराकत बहुत अहम रही, वो बहुत होशियारी से खेले। आखिरी ओवर में बॉलिंग भी अच्छी नहीं रही। अगला मैच हमारे लिए एक नॉर्मल मैच है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यंग और लिथम ने गेम का रुख बदल कर रख दिया। वो 260-280 का सोच रहे थे। फिर बॉलर ने इब्तिदाई 10 ओवर में अच्छी गेंदें की, फील्डिंग भी शानदार रही। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर केस में दौरान तफ्तीश मुल्जिम अरमगान की निशानदही पर पुलिस ने छुपाई गई लोहे की रॉड बरामद कर ली। दौरान तफ्तीश मुल्जिम अरमगान ने इंकशाफ किया कि लोहे की रॉड से मुस्तफ़ा को 2 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके दौरान उसके सर और घुटनों से खून बहने लगा। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए। गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर
पेट्रोल छिड़का। मुस्तफ़ा को कहा कि डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जा। मुस्तफ़ा ने हरकत की कोशिश की लेकिन घुटनों पर चोट के बायस हिल न पाया। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की मरकजी मुलज़िम अरबगान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। रहीम यार खान मुकामी शाहराह पर बस की रक्शे को टक्कर, 6 अफराद जाम भाग, 3 की हालत तशवीशनाक। हादसा धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुल्तान में शाह रुकन आलम इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर बस और ट्रेलर की टक्कर से 5 अफराद जाम बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी। मुसाफिर बस कराची से स्वात जा रही थी। You know, we have been engaging with the retail sector. मैं हमेशा बात करता हूँ war on cash. So 9.4 trillion cash in circulation. और अगेन ये there's no magic wand कि हमें एकदम इसको सारी parallel economy को documented economy में ले आएं. But again we have to start moving in that direction because if we don't start, we won't get there. तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी गो फॉरवर्ड। नक़्द के खिलाफ जंग, मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना होगी, मुल्क बेजा मुराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों को फ़ायदा हो रहा है। हुकूमत मईशत के तमाम शोबों में बुनियादी इस्लाहात कर रही है। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ, मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब का नया सिस्टम बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। सीवरेज बाईपास डिस्पोजल स्टेशन, जबकि बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक्स बनाए जाएंगे। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तामीर और बहाली की जाएगी। वज़ीर आला ने 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मॉडल विलेज बनाने की तजवीज़ भी मंजूर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि तमाम सूबों का पैगाम है कि खिदमत का मुकाबला करते हैं। मरीम नवाज ने 1 साल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और एनआरओ और रिलीफ लेना चाहते हैं। मरीम नवाज का मौक़िफ़ दुरुस्त है, बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं। बानी पीटीआई को किसने ऑफर की, आज तक वो नाम तो बता नहीं सके। डील, रिहाई या केसेस ख़त्म करने की कोई बात नहीं हुई। मुल्क दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। पीटीआई को बहरानी कैफियत वाले हथकंडों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो बानी पीटीआई से एक मुलाकात नहीं करा सके, उनसे क्या मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह यह थी कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। वहाँ जाना, नशिस्तें करना सब बेनतीजा था, इसलिए आगे नहीं बढ़े। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की GNU से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने सिर्फ आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था, हर शहरी को भी मुखातिब किया गया है। अयूब टीचिंग अस्पताल अहमदाबाद में $13,75,000 मालियत की MRI मशीन की खरीदारी तनाज़ात और इबहम का शिकार। रोजनामा जंग में शाया, अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक न तो नई मशीन के लिए टेंडर जारी किया गया, न ही पुरानी मशीन को नीलामी के जरिए फ़रोख्त किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कायम कमेटी बराए सेहत ने मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए हफ्ते को इजलास तलब कर लिया। अस्पताल हुक्काम को सबूत पेश करने की हिदायत। इब्तिदाई तौर पर कमेटी को बताया गया कि एक नई मशीन खरीदी गई है। बाद में एक ज़ैली कमेटी के इजलास में हुक्काम ने अपने पहले मौक़िफ़ से इन्हिराफ करते हुए कहा कि पुरानी मशीन को ही अपग्रेड किया गया था। अपना दावा साबित करने के लिए हुक्काम दस्तावेज़ात पेश करने में नाकाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अल ईसा अल खतीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इंसदाद मनशियात से मुताल्लिक़ खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस अप्रैल में इस्लामाबाद में होगी।
इंसदाद मनशियात के सिलसिले में दोस्त ममालिक के साथ करीबी इश्तराक चाहते हैं। कतर के सफीर ने कहा, पाकिस्तान बिरादर इस्लामी मुल्क है, ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। कराची के इलाके कुरंगी में गैर कानूनी तामीरात गिराने से मुतालिक SBCA की रिपोर्ट जाली है। बिल्डर ने 5वीं मंजिल की तामीरात भी मुकम्मल कर ली हैं। दरख्वास्त गुजार वकील का सिंध हाई कोर्ट में बयान। अदालत का गलत बयानी पर SBCA हुक्काम पर बरहमी का इजहार। DG SBCA को 20 मार्च को तलब कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम ने दावा किया था कि प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात खत्म कर दी गई हैं। कराची बार एसोसिएशन की हड़ताल, सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। बार एसोसिएशन का IG सिंध और SP हैदराबाद के मुस्तकिल तबादले का मुतालबा। कराची बार के एलामिया में कहा गया है कि हैदराबाद की वकला बरादरी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कराची बार एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा अदालतों में पेश नहीं होगा। कुरम के इलाके ओचत में इमदादी काफिले पर फायरिंग करने वाले 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कुर्रम में दहशतगर्दों के सरों की कीमतें भी मुकर्रर कर दी। ओचत, मंदोरी, दाद कमर और बगन के देहात खाली करवा के सर्च ऑपरेशन कराने का फैसला। जिला कुरम में टल, पाड़ा, चनार मरकजी शारा गुज़िश्ता 143 रोज से बंद। खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, अद्वियात की किल्लत, तिब्बी मराकज़ की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। थोड़ी देर पहले इसकी एंगेजमेंट हुई थी। कोयटा से हराब से आ रहा था तो रास्ते में दहशतगर्दों का शिकार हो गया। खुशी का माहौल था, ये मातम में छा गया है। यार भाई हैं हम, सही है ना, गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सही है, उधर काम करने जाते हैं। सानिह बाहर खान के वरसा गम से निढाल, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। फैसलाबाद के रहायशी 20 साला सुफियान अंसारी ने 4 माह कबल ही कोयटा की फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार की थी। मुलाजमत मिलने के बाद मंगनी के लिए घर वापस आ रहा था। 60 साल के शौकत अली कोयटा में अजीज़ की वफात पर ताज़ियत के बाद वापस आ रहे थे। जाँ बहक होने वालों में लोधना का अजमल भी शामिल। अजमल हज्जान था। बोरेवाला का अदनान चावल फरोख्त करके वापस आ रहा था कि मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया। बार खान में बस से उतारकर 7 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। ड्राइवर भाग गया था, वो ड्राइवर पहले रुक नहीं रहा था, फिर मैंने ज़बरदस्ती उसको रोका गाड़ी वाले को। अच्छा, वो मेरे साथ लड़ा, फिर मैं चाबी निकाल के मरीज को उठाया किया, वो ऐसे भाग गया। और ये आमिर भाई, ये इसको मैं काम कर, ये डफ है, गूंगा बेचारा, नहीं बोल सकते नहीं सुन सकते। आमिर जी। कराची मलीर कोर्ट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार, तलाश जारी। हादसे में जाँ बहक आमिर के रिश्तेदार ने बताया कि मुतवफ़ी क़ुव्वत समाअत से महरूम था। आमिर की कुछ माह कबल शादी हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ कारसाज के करीब हादसे में जख्मी 19 साल का शाकिर अली भी चल बसा। शाकिर गुज़िश्ता रोज़ तेज़ रफ्तारी के बायस डंपर से जा टकराया था। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 119 अफराद जाँ बहक हो चुके, 1300 से ज़ायद जख्मी हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला डंपर और हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं ये इंतज़ामी मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुराद अली शाह साहब, ये कोई इंतज़ामी मामला नहीं, ये लोगों की जान का मसला है, इस मसले को हल क्यों नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम ज़फ़र की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा ट्रैफिक हादसा में 110 से ज़ायद जानें चली जाएं तो बात भी ना की जाए। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, कोई हल भी होना चाहिए। सरगोधा में जायदाद के तनाज़े पर 3 ख़वातीन कत्ल, 3 जख्मी, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी भाभी और 2 भतीजियों को कत्ल कर दिया और 3 को जख्मी किया था। मुलजिम ने वारदात अपने बेटों के साथ मिलकर की। जख्मी ख़वातीन को DHQ अस्पताल इंतज़ामिया ने लाहौर रेफर कर दिया। कराची के इलाके मंगू पीर से नौजवान की मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम ने दोस्ती की, फिर मुलाकात के बहाने बुलवाकर अगवा किया, गैर अखलाकी काम कराया, वीडियो बनाई और फिर रकम देने की यकीन दहानी पर छोड़ गए।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने यकतरफ़ा इक़दाम किए हैं। भारत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता हुकूमत जल्दी में गई, बहुत सारा असलहा पीछे छोड़ गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मिज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा ज़ेलेंस्की ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी हासिल हुई थी, मगर उन्होंने अमेरिका को वरगला कर एक ऐसी जंग में $350 अरब झोंकने पर आमादा कर लिया जो यूक्रेन कभी जीत ही नहीं सकता था। ट्रंप ने कहा यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो वो अमेरिका और ट्रंप की मदद के बगैर ख़त्म भी नहीं कर सकते। अमेरिका ने इस जंग में यूरोप से $200 अरब ज़्यादा खर्च किए और अमेरिका का पैसा वापस भी नहीं आने वाला। ट्रंप ने कहा कि सोते रहने वाले जो बाइडेन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों न किया, क्योंकि ये जंग हमसे ज़्यादा यूरोप के लिए अहम थी। ऊपर से ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन की जो रकम भेजी उसमें से आधी रकम गायब हो गई। वाहिद काम जो ज़ेलेंस्की को आता है वो था बाइडेन को बांसुरी की तरह बजाना। ज़ेलेंस्की को अब तेज़ी से काम करना होगा, वरना उनका मुल्क बाकी नहीं बचेगा। इसराइल ने गज़ा से गिरफ्तार किए गए 64 फ़लस्तीनियों के मकाम से मुताल्लिक़ मालूमात जारी कर दी। कमाल उद्वान अस्पताल के गिरफ्तार डायरेक्टर हसान अबू सोफिया की वीडियो जारी कर दी। डॉक्टर हसान के ख़ानदान की वीडियो की मज़म्मत नफ्सियाती दहशत गर्दी करार दे दिया। इसराइली बमबारी में मारे जाने वाले 4 यरगमालियों की लाशें आज गज़ा से इसराइल के हवाले की जाएंगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने आज के दिन को इसराइल के लिए बहुत मुश्किल और गम का दिन करार दे दिया। गज़ा में हफ्ते से एक बार फिर पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि 10 साल से कम उम्र 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी का दौरा ईरान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का गज़ा के अवाम की मदद के लिए इस्लामी ममालिक के मजबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते में तनाज़ात के हल का बेहतरीन ज़रिया तामीरी बातचीत करार दे दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में दीगर टीमों की तैयारियां भी जारी। पाकिस्तान टीम भारत से मैच के लिए आज दुबई रवाना होगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज लाहौर में प्रैक्टिस करेंगी। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कराची में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी, जबकि अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका कल अपने पहले मैच में आमने सामने होंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जाले मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकाहों के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोजाना रात 11 बजे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पुरसोज आवाज, मुनफरिद अंदाज, सूफी गायकी की अजीम लेजेंडरी अदक गुलकारा आबिदा परवीन आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। हैप्पी बर्थडे आबिदा जी।